हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सक्लूसिव इंग्लिश प्रैक्टिस बुक के सीरीज़ में, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे बिहार बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश किताब में जो पोएम और प्रोज के लेखक हैं, जो ऑथर्स हैं, उनके नामों को एक ट्रिक वाइज जो कि आपको हमेशा याद रहे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोइट्री सेक्शन से। वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। अब इनके जो लेखक हैं, इनके जो ऑथर हैं, वो देखिए जॉन डॉन। जॉन डॉन। अब आपको इमेजिन करना है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, तभी आपको याद रहेगा। स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्रेमिका, और प्रेमिका किसकी है? आप देखिए जॉन डन। अब ऐसा इमेजिन करिएगा कि जॉन इब्राहिम की एक प्रेमिका है। जॉन इब्राहिम की एक प्रेमिका है, तो जॉन इब्राहिम की जो प्रेमिका है, जो स्वीटेस्ट लव है, तो यानी कि स्वीटेस्ट लव को लिखा है जॉन डन ने। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब होता है गाना, माई सेल्फ मतलब होता है खुद ही। अब इनके जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, जो भी आप कह सकते हैं उन्हें, ये कोई पोइट्री है तो एब्सोल्युटली कि पोएट ही उन्हें कहा जाएगा। वाल्ट विटमैन। अब इनको आपको याद कैसे रखना है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है वाल्ट विटमैन ने। अब देखिए विट, विट है ना, हम इसको वाइट कर देते हैं, वाइट मैन। वाइट मैन यानी सफ़ेद आदमी। आप खुद ब खुद गाना कब गाने लगते हैं? मान के चलिए सुनसान सड़कों पर आपको एक सफ़ेद लिबास में एक आदमी दिखा, आप अपने आप गाना गाना शुरू कर देते हैं, अपने आप आपके मुंह से गाना निकलने लगता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब क्या? खुद ही, अपने आप ही आप गाना गाने लगते हैं जब वाइट मैन देखते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इनको लिखा है वाल्ट विटमैन ने। तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब होता है कि पत्ते झड़ रहे हैं, तेज़ी से झड़ रहे हैं, फॉलिंग फास्ट, और इनको लिखा है W.H. ऑर्डन ने। आप याद कैसे रखेंगे कि पत्ते जो है कि झड़ रहे हैं, तो पत्ते झड़ रहे हैं, तेज़ी से झड़ रहे हैं। क्यों झड़ रहे हैं तेज़ी से? तो WH वर्ड का मतलब होता है ना क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड जो मैंने बताया हुआ था, तो WH वर्ड से इसको जोड़ दिए, WH वर्ड से जोड़ दिए कि पत्ते क्यों झड़ रहे हैं, तो उसका हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन। चौथा नंबर पर है ओड टू ऑटम। इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ओड टू ऑटम, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, और इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। देखिए जब पतझड़ का मौसम होता है ना, तो पत्ते गिरते हैं। पत्ते जब गिरते हैं तो पत्ते सड़ जाते हैं। जब पत्ते सड़ जाते हैं तो उन पत्तों में कीट जमा हो जाता है, कीट पतंग, जिसे हम लोग कहते हैं ना कीड़ा जम गया, तो कीट पतंग। तो ऑटम में क्या हो जाते हैं? कीट आ जाते हैं, कीट आ जाते हैं। देखें कीट और ऑटम को हमने लिंक कर दिया। तो ऑड टू ऑटम इसको लिखा है जॉन कीट्स ने, यानी कि जॉन कीट्स ने। एन एपिथफ वाटल डे ला मारे। अब देखिए कि एन एपिथफ को लिखा है वाटल डेला मारे, तो इसको ढेला मारे पढ़ लीजिए। वाटल ढेला मारे, ढेला मारे। अब इसको लिंक कैसे करेंगे कि पिता, PITA, पिता ढेला मारे। जब आप कुछ करते हैं और जो है कि आप नहीं सुनते हैं पिता की बात को, तो पिताजी आपको क्या करने लगते हैं? ढेला मारने लगते हैं। तो एन एपिथफ को लिखा है वाल्टर डेला मारे। द सोल्जर, सोल्जर को लिखा है रूपर्ट ब्रुक ने। अब इसको क्या कैसे याद रखेंगे द सोल्जर को? देखिए सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक। और सैनिक कौन है? देखिए यहाँ पे BRO, ब्रो मतलब क्या? भाई। तो आपका जो भाई है वो सैनिक है। उस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि द सोल्जर, इसको लिखा है रूपर्ट ब्रुक ने, यानी कि सोल्जर कौन है? आपका भाई है। 7 नंबर पर है मेकावटी द मिस्टीरियस कैट। अब देखिएगा कि कैट, कैट का अंत हो रहा है T से, और इसको लिखा है TS एलियट ने। कैट टी यहाँ भी, टी यहाँ भी, यानी कि कैट से अंत हो रहा है T का, और इसका स्टार्ट हो रहा है TS एलियट का। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, जो कैट है वो TS एलियट का है। कैट का अंतिम जो लेटर है वो T से होता है ख़त्म, और इसके जो लेखक हैं, इसको जो लिखा है, उनका जो लेटर है वो स्टार्ट हो रहा है T से।
फायरमैन, इनको लिखा है केकी एन दारू वाला। आप देखेंगे कि दारू जो बनता है, जो देसी दारू बनता है, वो आग जला करके, आग के भट्टी में उसको तपाते हैं, खौलाते हैं, तब जाके बनता है। यानी कि दारू वाला कहाँ पर रहता है? आग के भट्टी के पास। आग के भट्टी के पास कौन रहता है? दारू वाला। कोई पूछे कि दारू वाला कहाँ मिलेगा, तो कह दीजिएगा आग के भट्टी के पास, यानी आग के पास। तो फायर, फायर मतलब आग, केकी एन दारू वाला, यानी दारू वाला रहता है आग के पास। 9 नंबर में देख लीजिए स्नैक, और स्नैक को लिखा है किसने? डी.एच. लॉरेंस ने। अब डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. को क्या कहेंगे? कोई शहर का नाम सोच लीजिए, धनबाद। धनबाद में एक जो है कि सांप देखे थे, भयंकर टाइप का। धनबाद में एक सांप देखे। सांप कहाँ था? धनबाद में। तो धनबाद से याद कर देंगे, डी.एच. आ गया। तो डी.एच. और स्नैक, स्नैक कहाँ था? धनबाद में। तो स्नैक को लिखा है डी.एच. लॉरेंस ने। सबसे लास्ट 10 नंबर पर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसको लिखा है कमला दास ने। ये तो काफ़ी आसान है, ये इंडियन नेम है। कमला दास का घर, याद कर लिए, किसका घर जी? कमला दास का घर। तो ये एक पोइट्री सेक्शन का जितने भी पोएम थे उनके ऑथर को हमने देखा, एक ट्रिक वाइज देखा, एक कंप्लीट जो है कि 10 को एक ही पेज में रखा। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह आपको आगे काम में देगा। और आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। फिलहाल इसके बाद तुरंत हम लोग देख रहे हैं प्रोज सेक्शन को। तो चलिए प्रोज सेक्शन को भी देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं प्रोज सेक्शन को हमने सामने रख दिया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है महात्मा गांधी ने। ये आपको याद करना काफ़ी आसान होगा, लेकिन एक चीज़ आप लोग और भी याद करेंगे कि ये है क्या। ये एक ऐसे है, जैसे भारत इज़ माई होम, ये एक स्पीच है। इसको भी याद करना बेहद ज़रूरी है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे पूछ दिया जाता है कि ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक स्टोरी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत से इसे समझते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनको यहाँ पर शॉर्ट में ऐसे ही लिख दिया इंडियन सिविलाइजेशन। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत से प्रेम कौन करते थे? तो महात्मा गांधी करते थे। महात्मा गांधी भारत से प्रेम करते थे, इंडिया से प्रेम करते थे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है महात्मा गांधी ने। भारत इज़ माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप देखेंगे कि जब भी आपका तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर को आपके घर में आना पड़ता है, यानी कि होम डॉक्टर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भारत इज़ माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये एक स्पीच है, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी है, लिखा है मनोहर मालगोनकर ने। पिंच मतलब समझ लीजिए कि पिंच का मतलब तो एक चुटकी होता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए पिंच मतलब पंक्चर, पंक्चर हो गया। जब साइकिल जो है कि पंक्चर हो जाता है, कहाँ पर हो गया? गाउनकर, यानी कि गांव में साइकिल पंक्चर हो गया। मनोहर का साइकिल पंक्चर हो गया गांव में। तो लिखा है पिंच ऑफ स्नफ को मनोहर मालगोनकर ने। ये तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, ऐसे भी आप लोग याद करेंगे। आई हैव ए ड्रीम, ये एक स्पीच है, लिखा है मार्टिन लूथर किंग ने। तो राजा बनने का सपना किसका है? किंग को हमने लिंक कर दिया ड्रीम से। राजा बनने का सपना है, राजा बनने का सपना है। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, लिखा है मार्टिन लूथर किंग ने। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ड्रीम क्या है? मार कर लूट कर किंग बनना, मार कर लूट कर किंग बनना। तो आई हैव ए ड्रीम सपना है कि मार कर लूट कर किंग बनेंगे। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। हालांकि आप ऐसे याद कर लीजिए, ड्रीम किसका है? किंग का। तो आई हैव ए ड्रीम स्पीच है, लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ पर जो JR है इसका मतलब है जूनियर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड, इसको लिखा है बार्ट्रैंड रूसल ने। ठीक है, ये एक ऐसे है, आप ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा। द आर्टिस्ट स्टोरी है, लिखा है सीगा नोया ने। अब देखिए यहाँ पर सीगा नोया, इसको सीखा कर दीजिए, सीखा नया, सीखा नया। जो नया नया सीखता है, जो नया नया सिखाता है, वो आर्टिस्ट कहलाता है। तो द आर्टिस्ट स्टोरी है, लिखा है किसने? सीगा नोया ने। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न एक ऐसे है, और लिखा है किसने? जर्मनी ग्रीर ने। अब यहाँ पर आपको याद करने में काफ़ी आसानी है कि एक बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ? जर्मनी में। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न इन जर्मनी। ठीक है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस एक ऐसे है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस एक ऐसे है, और इसको लिखा है DL साइरस ने। अब इसको आप जो है कि क्या कर सकते हैं? साइरस है ना यहाँ पे लिखा हुआ, साइरस, इसको आप सायरीज़ कर दीजिए। सायरीज़ कहाँ पर आते हैं? प्रेस में। हम लोग सायरीज़ भी अखबार सब में पढ़ते हैं ना, सायरीज़ भी। तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसको लिखा है DL साइरस ने। द अर्थ एक स्टोरी है, इसको लिखा है H.E. बेट्स ने। अब देखिएगा कि द अर्थ
और यहाँ पर क्या है, बैट। जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बल्ले को कहाँ पर रखते हैं, आसमान में, एयर में, स्काई में या अर्थ में? अर्थ में। तो यहाँ पर हम लोग ज़मीन पर रखते हैं बैट को। बैट को कहाँ रखते हैं, अर्थ में। तो आप जो है कि इसको लिंक कर सकते हैं, द अर्थ को लिखा है H.E. बेट्स ने। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई एक ऐसे है, लिखा है पर्ल एस बक ने। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। पर्ल एस बक जो है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज़ के लेखक हैं। लास्ट है ए मैरिज प्रपोजल, एक ड्रामा है, कॉमेडी है, लिखा है एंटोन चेखोव ने। अब इसको याद कैसे करेंगे कि चेखोव है ना, चौक चौक, इसको समझिए चौक। और प्रपोज किसने किया, मैरिज के लिए प्रपोज जो है कि कहाँ किया, मैरिज के लिए प्रपोज कहाँ किया, तो चौक पे किया। तो इससे भी आप लिंक कर सकते हैं, कहाँ मैरिज के लिए कहाँ पर प्रपोज किया, चौक पर। तो ए मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है, लिखा है एंटोन चेखोव ने। नीचे हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में समझाया है कि प्रोज और पोइट्री में क्या अंतर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसी प्रकार से इसे रिवीजन करिए। तो ये वीडियो आपके कितने हेल्प में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो जाइएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस पर लगातार आने वाले हैं। जितना भी एक्सक्लूसिव इंग्लिश प्रैक्टिस बुक में हमारा टॉपिक है, मैं सबको कवर करूंगा बारी बारी से। आप लोग बस इसी प्रकार से वीडियो को फैलाते रहिए और तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अन्य वीडियो में।